कोई भी कंपनी आपके खरीदने के बाद इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये दो ही ऑप्शन रहता है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि अगर आपके खरीदने के बाद सीधा ऊपर जाए तो बढ़िया है, एंड अगर आपको पता है कि आपके खरीदने के बाद और भी नीचे जाता है तो आपको दिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज आपने सही तरीके से स्टडी करके रखा है कि नीचे जाने पे क्या करना है। तो आप एकदम सही तरीके से उस कंपनी में एंट्री करोगे। एंड अगर आप सिर्फ यही सोच के किसी भी कंपनी में एंट्री करते हो कि मेरे खरीदने के बाद तो प्रॉफिट होना ही होना है, तो आप गलत तरीके से उस कंपनी में एंट्री कर रहे हो। बिकॉज आपको हमेशा डाउन साइड के लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही किसी भी कंपनी में एंटर करना है। बिकॉज ऑप्शन दो ही रहता है, या फिर सीधा इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। ऊपर जाता है तो फिर तो बढ़िया, अगर नीचे जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना है उस टाइम पे, राइट। तो आपका स्ट्रैटेजी फिक्स रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जितने भी लोग नए हैं, बहुत दिनों बाद वीडियो हम बना रहे, तो इसीलिए जो बेसिक्स है उसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, जिससे कि जो भी नए व्यूअर्स अगर कोई आता है तो उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम किस तरीके से काम करते हैं। एंड आज का जो कंपनी है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, राइट। तो ये जो कंपनी है, अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कंपनी है, मतलब ये जो PSU कंपनीज है, जितने भी PSU कंपनीज है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है। एंड वो कैसे पता चल रहा है कि वो जो चेंज है वो बढ़िया हुआ है? वो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप NPA देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्च 2022 पे जो ग्रॉस NPA था 9.82% का था, जो कि लाइक एकदम डेडली खतरनाक चीज़ है ना। एंड मार्च 2025 पे वो NPA 2.14% का आ गया है, लाइक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, राइट। एंड हमेशा आपको ग्रॉस NPA देखना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ ना बीच बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पहले भी बोला करता था, अभी भी बोलता हूँ कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आपको नेट NPA से ज़्यादा ग्रॉस NPA पे ध्यान देना है। जो लोग मार्केट में लॉस करते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। देखो दो तरीके के लोग होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है ना, ये जो चीज़ है ये अगर आप समझ जाओगे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। देखो मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, राइट। एक जो लोग प्रॉफिट करते हैं, दूसरा जो लोग लॉस करते हैं, राइट। ये जो लॉस करते हैं ना जो लोग, इनके पास ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कम है, ऐसा नहीं है। इनके पास जितना इन्फॉर्मेशन है इनके पास भी इतना ही इन्फॉर्मेशन है। जो लोग लॉस करते हैं उनको सिर्फ ये नहीं पता कि कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का है एंड कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है। जो लोग प्रॉफिट करते हैं उनको पता होता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का है। अगर यहाँ पे 100 इन्फॉर्मेशन है, इनको पता है, जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उनको पता है कि 100 में से सिर्फ 5 ही इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्चुअली में काम का है। एंड यहाँ पे जो लोग लॉस करते हैं ना, वो ये 100 इन्फॉर्मेशन को लेके अपने दिमाग का दही करते रहते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप लाइक सब कुछ समझ गए, ठीक है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन को लाइक जो बेकार का इन्फॉर्मेशन, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आपको फिल्टर करना आ गया, उसको अगर आपको बाहर निकालना आ गया, तो आपको सब कुछ आ गया मार्केट में। आपको और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही प्रॉफिट करोगे, राइट। एंड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो हमेशा से मैं दिखाता ही आता हूँ। तो जो भी है, बहुत सारे कंपनीज अभी नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में जाएगा, बिकॉज हमने लाइक जब मार्केट एकदम नीचे घुस गया था तब हमने वीडियो बनाया नहीं था। अगर तब बनाते तो फिर तो अब तक लाइक अलग ही लेवल का प्रॉफिट हो चुका होता। तो जो भी है, अगर उस टाइम पे आपने खुद भी इन्वेस्ट किया होगा तो आपको पता ही है कि बढ़िया, मैंने लाइक बोला था कि यार ऐसा मार्केट ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा, साइडवेज होएगा, फिर रिबाउंड करेगा। एंड अभी अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम शुरू हो गया है, अब ऐसा बोल सकते हो। तो अच्छे टाइम का मज़ा लो। तो जो भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ग्रॉस NPA है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड NPA यहाँ पे कम्प्लीटली लाइक अमेजिंग हो गया है। तो यही जो चीज़ है किसी भी फाइनेंस कंपनी में, किसी भी NBFC कंपनी में, बैंक्स में, जो NPA होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखो थोड़ा सा बक मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कम दिखाता हूँ, मैं बकता ज़्यादा हूँ, बिकॉज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ से निकलता है, ना कि स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है, राइट। तो इसलिए समझने की कोशिश करो कि जो ग्रॉस NPA होता है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर मैं इसके साथ भी कंपेयर करूँ, क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं, यहाँ पे स्टैंड अलोन करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका जो ग्रॉस NPA 2.26% का है।
एंड यहाँ पे जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसका 2.14% का है। मतलब ये इस कंपनी का जो एनपीए है ना वो बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज़्यादा बेटर मैनेज्ड है। किसी भी कंपनी का अगर एनपीए मैनेज्ड है, किसी फाइनेंस कंपनी का अगर एनपीए मैनेज्ड है, भाई वो कंपनी लाइक बेस्ट कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं। अगर मैनेजमेंट सही है, अगर एनपीए बढ़िया आ रहा है तो उस कंपनी में देखने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, पैसा लेके पैसा देना है। अगर आप जो पैसा दे रहे हो उसको अगर सही ढंग से रिकवर कर पा रहे हो, अगर आपका पैसा डूब नहीं रहा है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, एनपीए नहीं हो रहा है, तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो सीधा सीधा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। बिकॉज पैसा ऐसा नहीं होता कि अगर आप आपने तो किसी से पैसा ले लिया बट आप मार्केट में पैसा दे नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा हर किसी को पैसा चाहिए, कि पैसा कोई नहीं होता जिसको लोन नहीं चाहिए होता, जिसको एक्सपैंड करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, ऐसा कोई नहीं होता। आप जिसको पैसा दोगे वो हाजिर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए पैसा देना बहुत ईजी होता है, बट किसको देना है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होता है। एंड वहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट होता है, वहाँ पर क्रिएट होता है एनपीए। एंड ये एनपीए अगर कंट्रोल हो गया ना तो आप लाइक किंग हो, आप किंग हो। एंड ये एनपीए अगर कंट्रोल है, आप किंग हो। एंड अगर आप किंग हो तो किंग का शेयर प्राइस तो ऊपर जाता ही है ना। किंग का वैल्यू होता है अपना। तो जब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सिचुएशन क्या बन रहा है इस कंपनी में। एनपीए बढ़िया है मतलब कंपनी सॉलिड है। एंड कंपनी सॉलिड है, ये चीज़ एक देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक चीज़ अच्छा दिख गया तो हम इसको परचेज कर ले, ऐसा नहीं है। हमको मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखना होता है कि यहाँ से भी कंपनी बढ़िया दिख रहा है, यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है, यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है, तो तब जाके हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहा है। सपोज यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी एक नेगेटिव पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, बट ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा शेयर प्राइस पे, वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ये अगर आपने समझ लिया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। अगर कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है, दिख रहा है कि ये शेयर प्राइस को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है, तो आपको उस कंपनी को तब जाके अवॉइड करना है। सिंपल सी बात है, लाइक ऐसे ही करना होता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे कि जो लोग प्रॉफिट करते हैं, जो लोग लॉस करते हैं, वो यही कैलकुलेशन करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि इन्फॉर्मेशन, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सा काम का है, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सा काम का है, राइट। एंड जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फिर जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कौन सा अपने जो शेयर प्राइस है उसको पॉजिटिव में ट्रिगर कर सकता है, ऊपर की तरफ ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पे देखो एनपीए कम है मतलब कंपनी बढ़िया है। और किस तरीके से समझ में आ रहा है कंपनी बढ़िया है, अच्छे से देखो। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो देखो पहले नेगेटिव में था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था। एंड यूजुअली जो बैंक्स है तो उनका नेगेटिव में होता है, बट कंपनी का इंप्रूवमेंट कहाँ पे दिख रहा है, इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है ना ये ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव में हो गया है। लाइक ओनली -27 करोड़ का, ओनली 27 करोड़ का लॉस है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। मेनली इनका जो इनकम आता है वो अदर इनकम से आता है, एंड यही जाके जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, राइट। एंड अगर यहाँ पे फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट है वो अगर ज़्यादा लॉस से थोड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ज़्यादा लॉस से थोड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपना जो नेट प्रॉफिट है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होने को होते हुए दिखेगा, राइट। जो मेरा हिंदी है थोड़ा सा मतलब बहुत दिनों से बोला नहीं है ना, तो थोड़ा सा अटक रहा है। तो जब ये ड्रास्टिकली आपको इंप्रूव होते हुए दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर आप ईयरली स्टेटमेंट पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा लाइक -6000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो वहाँ से अभी नीचे आते आते 8500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था माइनस में, तो वहाँ से इंप्रूव होते होते अभी देखो हाईएस्ट एवर ईयरली नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ईयरली नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है, राइट। हाईएस्ट एवर आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट पे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू देखने को मिलेगा आपको ईयरली रिजल्ट पे, राइट। तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, कंपनी में सब कुछ बेस्ट एवर सिचुएशन में दिख रहा है, बेस्ट एवर सिचुएशन पे दिख रहा है। एंड साथ में जो एनपीए है वो भी क्या बोलते हैं उसको, वो भी कंट्रोल्ड है, राइट। तो कंपनी एक्सपैंड भी कर रहे हैं, अपना जो रेवेन्यू है उसको भी इंक्रीज कर लिया, अपना जो प्रॉफिट है उसको भी इंक्रीज कर लिया, एंड साथ में एनपीए को भी जो है कंपनी ने मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे और कोई ऐसा चीज़ बचता नहीं है जो कि कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाने से रोके, अगर मैनेजमेंट चोर नहीं है तो।
जो कि मुझे लगता नहीं है फ़िलहाल के लिए है, बिकॉज PSU कंपनी है तो यहाँ पे चांसेस थोड़ा सा कम है, बिकॉज रिसेंटली जो है रीस्ट्रक्चर हुआ है तो अभी चांसेस कम है राइट। तो जो भी है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नहीं होगा ऐसा, बट एक्चुअली में जो मैनेजमेंट है उनके दिल में क्या चल रहा है वो तो हम जाके झांक नहीं सकते, तो इसलिए अपना रिस्क मैनेज करके चलना होता है। एक कंपनी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एलोकेशन करना होता है। तो जो भी है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड अगर बैलेंस शीट देखोगे तो फिर यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया हो गया है कि पहले ये जो डिपॉजिट्स है वो अलग से नहीं दिखाया जाता था, अभी दिखा दिया है यहाँ, अभी जो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड जो रिजर्व है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है आपको। तो जब बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो वो क्लियरली एक साइन है कि कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, जो कि एक बढ़िया है। 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसे कंपनी में जो कि अभी फ़िलहाल लाइक अपने बढ़िया फेज़ में आना स्टार्ट किया है, तो बढ़िया है राइट। एंड यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे पहले FII जो है इंटरेस्टेड नहीं थे एज सच, अभी थोड़ा बहुत एलोकेशन FII के तरफ से देखने को मिला है, इंक्रीज़ हुआ है 0.02 से 0.22% का, जो कि थोड़ा सा है बट इंटरेस्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ पे साथ में जो जो DI है FI के साथ साथ वो भी यहाँ पे उन्होंने भी एलोकेशन इंक्रीज़ किया है। तो क्या यहाँ पे शेयर प्राइस पे एक बढ़िया बाइंग ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी जब बेकार हुआ था यहाँ पे 3000 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 8500 करोड़ का लॉस जब हुआ था, तो कंपनी वहाँ पे जिस सिचुएशन पे था अभी वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। एंड रिसेंटली जो पीक बना था, रिसेंटली जो हाई बना था, वहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस 45% फॉल हो गया है। रिसेंटली कंपनी का जो हाई है वहाँ से शेयर प्राइस 45% नीचे आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से सीधा सीधा कंपनी रिबाउंड करेगा। आप लाइक काइंड ऑफ गारंटी तो बोला नहीं जा सकता, बट ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ कि यहाँ से रिबाउंड करेगा यार, कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता जाए और कंपनी फिर से यहाँ पे इतना नीचे आ जाए। लाइक यहाँ पे इतना नीचे आने का मतलब पता है, यहाँ पे इस टॉप से कंपनी 90% 90% नीचे आ जाना, जो कि यहाँ से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जब कंपनी का ऐसा लाइक खतरनाक लेवल का क्वार्टरली रिजल्ट आए, ऐसा खतरनाक लेवल का यहाँ पे ईयरली रिजल्ट आए, तब कंपनी ऐसा नहीं होता कि वो 80% नीचे आ जाए अपने रिसेंट टॉप से, है ना। लाइफ टाइम जो हाई है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ट्रिगर्स है जो कि कंपनी के शेयर को ऊपर लेके जा सकता है, एंड कौन कौन से जो ट्रिगर्स है वो कंपनी के शेयर को ऊपर नहीं जाने देगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर ट्रिगर जो है वो कंपनी के ऊपर जाने के लिए ही सपोर्ट कर रहा है। कंपनी का जो शेयर प्राइस नीचे जाएगा उसके लिए ऐसा कुछ खास रीज़न ही नहीं है फ़िलहाल के लिए। जितना भी नीचे आना था लाइक रीसेंट पीक से 45% अगर नीचे आ गया है, तो लाइक 45% 50% अगर नीचे आ गया है तो इट इज़ लाइक मोर देन इनफ कि एंट्री करने के लिए। यहाँ पे 45% है, तो अगर नीचे आया है तो ये एंट्री करने के लिए एक बढ़िया सिचुएशन है। अगर यहाँ पे करंट प्राइस से अगर रीसेंट हाई तक पहुँच जाता है, मैं यहाँ पे लाइफ टाइम हाई की बात कर ही नहीं रहा, लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बहुत ऊपर है राइट। तो लाइफ टाइम हाई की बात हम कर ही नहीं रहे। ऐसे कंपनीज में लाइक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ना दिखे। तो वहाँ पे मैं बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने का मतलब मुझे बहुत खास मज़ा नहीं आता। तो अगर किसी भी कंपनी में वैसा सिचुएशन बनता है तो ज़रूर हम देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इस कंपनी में लाइक 70% का टारगेट तो यूँ ही अचीव हो सकता है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट बनाते हैं, लाइक सपोर्ट क्या ही बनाएंगे, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाते हैं एंड यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो यहाँ पे इजीली 70% के आसपास लाइक 67% या फिर 70% के आसपास टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। एंड अचीव सिर्फ होगा ही नहीं, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीज़ों को समझना होता है।
एंड किस तरीके से जो है अपना ट्रेड प्लान करना होता है। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत अगर नीचे जाता है तो फिर बढ़िया कंपनी को एक्यूमुलेट ही करना होता है नीचे। एंड स्टॉप लॉस तो अपना स्टॉप लॉस लेके नहीं निकलना होता, बिकॉज स्टॉप लॉस से क्या होता है, अपना जो कैपिटल है वो डैमेज होता है। एंड ये चीज़ें मैंने बहुत बार बता दिया है, पुराने वीडियो से जाओ जाके देखो। अभी से बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हो, आई होप सब बढ़िया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।